नमस्कार। सिटी चैनल न्यूज में आपका स्वागत है। चंबा से इस वक्त की बड़ी खबर। आज जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टरों ने उपायुक्त चंबा से मुलाकात कर अस्पताल की गतिविधियों पर एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉक्टरों ने अस्पताल में चल रहे उपचार और विभिन्न प्रणालियों के तहत हुए विकास कार्यों का पूरा वित्तीय लेखा जोखा और फंड का हिसाब किताब डीसी चंबा के सामने पेश किया। सिटी चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक आयुर्वेदिक अस्पताल में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों ने कई बड़ी मांगें रखी हैं। इसमें नए लैब टेस्ट और योग सत्रों के लिए अतिरिक्त जगह की मांग शामिल है। साथ ही फर्स्ट एड किट सर्टिफिकेट और एडमिशन फीस की दरों में बदलाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत राहत देने के लिए एम्बुलेंस को मार्केट और दोनों अस्पतालों के नजदीक किसी उचित जगह पर पार्क करने और संचालित करने का मुद्दा उठाया गया। डॉक्टरों ने कुल 15 मुख्य सुधार कार्यों की सूची उपायुक्त को सौंपी है। चंबा की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। उपायुक्त महोदय एवं रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं उपस्थित समिति के सभी जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय चंबा की ओर से मैं आप सभी का इस वार्षिक बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का इस महत्वपूर्ण बैठक में पधारना हमारे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की रोगी कल्याण समिति के बजट को चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व मैं अपना दायित्व समझते हुए वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान चिकित्सालय द्वारा संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेना चाहूंगी। थैंक यू सर। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा में रोगियों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चिकित्सालय में बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग रोगी विभाग, स्वर्ण राशन, क्षार सूत्र चिकित्सा इकाई, पंचकर्म चिकित्सा इकाई तथा योग चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों, एएनएम कार्यालयों कर्मचारियों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की निष्ठा, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाओं के परिणाम स्वरूप रोगियों का विश्वास आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति निरंतर बढ़ रहा है तथा चिकित्सालय में रोगियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान चिकित्सालय द्वारा हजारों रोगियों को गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग रोगी विभाग, क्षार सूत्र चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा एवं योग चिकित्सा के माध्यम से रोगियों का सफल उपचार किया गया तथा जन सामान्य को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति के चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, रोगी हित में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा स्वच्छ एवं बेहतर उपचार वातावरण सुनिश्चित करने हेतु अनुपादित किए गए। अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चिकित्सालय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तथा विभिन्न अनुभागों की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बहिरंग अनुभाग द्वारा उपचार किए गए रोगियों का विवरण। पिछले वर्ष हमने कुल मिलाकर 26,152 रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिसमें 11,250 पुरुष, 12,567 महिलाएं तथा 2,334 बच्चे शामिल रहे। अंतरंग अनुभाग द्वारा उपचार किए गए रोगियों का विवरण। कुल मिलाकर पिछले वर्ष हमने 3,667 लोगों का अंतरंग विभाग में उपचार किया, जिसमें 1,562 पुरुष, 1,949 महिलाएं तथा 157 बच्चे शामिल थे। बहिरंग एवं अंतरंग अनुभाग द्वारा उपचार किए गए जरा रोगियों का विवरण। जीरियाट्रिक पेशेंट का ट्रीटमेंट हमने इस वर्ष कुल मिलाकर 12,914 वृद्ध जनों का उपचार किया, जिसमें 6,411 पुरुष तथा 6,503 महिलाएं शामिल थी। पंचकर्म चिकित्सा द्वारा उपचार हमने कुल मिलाकर 2,121 लोगों को पंचकर्म के द्वारा उपचार प्रदान किया, जिसमें 799 पुरुष, 1,159 महिलाएं तथा 163 बच्चे शामिल थे। रोगियों का रोग अनुसार उपचार विवरण। डिजीज वाइज
हमने सबसे ज्यादा मरीज जो है वो नाड़ी रोग वात रोग के ट्रीट किए हैं, जिसमें 3,360 लोग हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 3,462, रक्तवाहिनी रोग 2,559, श्वसन व संस्थान के 2,498 तथा इस प्रकार से मूत्रवाह, वक्रवाह, ऊर्ध्व जत्रुगत और ज्वर रोग में कुल मिलाकर हमने 21,529 लोगों का उपचार किया। पंचकर्म कार्य प्रणाली द्वारा उपचार विवरण। पंचकर्म जो हमारे मेन चिकित्सा पद्धति है, उसमें अलग अलग थेरेपीज होती हैं, जैसे गड्डी बस्ती, दीवा बस्ती, जामुन बस्ती, सेवान संग्रह एक्सेट्रा। इन सब में हमने कुल मिलाकर 17 पंचकर्म कार्य प्रणालियों में से 537 लोगों का सफल उपचार पंचकर्म पद्धति द्वारा किया। 4 सूत्र कर्म द्वारा चिकित्सा, हमने कुल मिलाकर 1,573 लोगों का उपचार जो है 4 सूत्र विधि द्वारा किया है, जिसमें कुल मिलाकर 871 पुरुष, 667 महिलाएं तथा 34 बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत हमने पिछले साल कोई भी मरीज का पंजीकरण इस योजना में नहीं किया था। इसके साथ ही अब मैं आपके समक्ष अपने जो प्रस्ताव है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उनको रखना चाहूंगी। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय चंबा का समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग पूर्ण निष्ठा, समर्पण तथा उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जन सामान्य को गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के व्यापक प्रचार प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के दृष्टिगत मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रस्तावित विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी कार्यों की क्रमवार सूची आपके समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्ताव नंबर 1, वित्तीय स्थिति की समीक्षा का विवरण जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक राशि 86,97,762 रुपए थी तथा हमने पिछले वर्ष 25,28,896 रुपए की आय अर्जित की तथा कुल मिलाकर 29,60,245 रुपए का व्यय हुआ और अंतिम राशि 82,66,412 रुपए हमारे पास 1 अप्रैल को थी। उसमें से अभी तक 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई तक हमने 2,79,979 रुपए की आय अर्जित की है तथा 2,45,612 रुपए का व्यय किया है। तो सर ये आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। ये आपके हाथ के स्केल पड़ रहा है। हाँ, ये इसमें क्योंकि आपके पास 82 लाख। प्रस्ताव नंबर 2, सर हमारे जो पेंडिंग बिल्स हैं लगभग 1,45,733 रुपए जो पिछले 4 महीने से लंबित भुगतान लंबित भुगतान राशि जो लगभग 1,45,733 रुपए है जो पिछले 4 महीने से लंबित है, उसके विस्तारण व स्वीकृति के लिए प्रस्ताव। इसमें सबसे मुख्य सैनिटेशन के 55,555 रुपए, एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन के 38,046 रुपए, बीएमडब्ल्यू बाइक सुरक्षा के 21,000 रुपए तथा बाकी बिल जो है प्रिंटिंग और कम्युनिकेशन, एनुअल ऑडिट फी एक्सेट्रा, लॉन्ड्री एक्सेट्रा मिलाकर जो है कुल मिलाकर 1,45,733 रुपए के पेंडिंग बिल्स हैं, जिसके लिए सर हम आपकी अनुमति चाहेंगे। प्रस्ताव नंबर 3, अस्पताल परिसर में एक सभागार, पंचकर्मा पाठशाला का निर्माण एवं लैब रूम के स्थानांतरण व नवीनीकरण करने हेतु इसका प्राक्कलन तैयार करवाने के लिए अनुमति एवं 3 लाख की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। सर इसमें हमें योगा के लिए हॉल और हमारे आपके हॉस्पिटल में पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स शुरू हुआ है, इसके लिए सर हमें किचन बनवाना है जिसमें हम अपने पार्ट्स वगैरह बनते हैं जो पंचकर्मा टेक्निक्स होती है, उसके लिए दवाइयाँ वगैरह बनानी पड़ती हैं, ऑयल्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें सेपरेट किचन चाहिए।
वो करवाना है सर। ऑलरेडी तो आप कुछ करवा दिए। जी सर, करते हैं कि वो छोटे स्केल पे है ना, तो अभी जैसे 20 बच्चे आए हैं, उनके लिए जो है सर हमें लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, हमने सिर्फ उसमें शेल्फ वगैरह बना के जो भी किचन लाइब्रेरी वो रहता है वो बनवाना है। और साथ में सर हमारी लैब है जो अभी जो चल रही है वो एक छोटे कंजेस्टेड रूम में है, तो हमारे पास अवेलेबल है स्पेस, तो उसके लिए हमें उसको शिफ्ट करवाना है वहाँ पे। उसके लिए जो भी वो रहेगा उसके लिए सर 3 लाख रुपए का प्रावधान है, उसकी पूर्ति करने का प्रस्ताव है। अच्छा ठीक है। जी सर। प्रस्ताव नंबर 4, लैब रिएजेंट्स की नए टेंडर करवाने की अनुमति। एस्टीमेट आपने बनाया है, मान लो एस्टीमेट बढ़ गया तो क्या करोगे? तो मान लो एस्टीमेट तो 7 लाख का दे दिया, बजट कितना? ये 62 लाख। नहीं, जो सर हमने इसमें इसमें आरएसपी गाड़ी का भी रहता है, तो अभी हमने उसको सेपरेट रखा है। हम सिर्फ जो आरटीएस का पैसा है वही हम लेके चल रहे हैं। 62 लाख है सर। 82 लाख का प्रोजेक्ट है। नहीं, टोटल बजट है हमारा तो 32 लाख का What is RSB? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सर जब ये शुरू हुई थी तो हमने इसका अलग अकाउंट बनाया था, उसका अलग ही चल रहा है अकाउंट। अभी हमने इसको आरटीएस से, वैसे तो हम यूज कर सकते हैं इस पैसे को भी, लेकिन हमने जब हमारे पास आरटीएस का है तो हमने अलग ही रखा। ये पैसा कब आया था? सर 2016 से है ये। तो ये जो आप फ्री ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी रिक्रूटमेंट होती है? जी सर, जो लिविंग केयर के क्लेम्स रहते हैं ना सर, वो जो हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं वो पैसा है। वो पैसा है। जी सर। प्रस्ताव नंबर 4, लैब रिएजेंट्स के नए टेंडर करवाने की अनुमति व लैब रिएजेंट्स खरीदने हेतु 1,50,000 की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। सर अभी जो हमारे लैब टेंडर चल रहे हैं वो 20 अक्टूबर तक है, तो भी वो खत्म होने वाला है, तो हमने नए टेंडर करवाने हैं और उसमें लैब रिएजेंट्स लैब में आप क्या करना है? सर इसमें हमारी लैब में 15 तरह के टेस्ट होते हैं सर, जैसे सर एचपी हो गया, लिपिड प्रोफाइल, एनएफटी, आरएफटी, इस तरह के 20 तरह के टेस्ट होते हैं। तो आप तो ट्रेडिशनल के साथ टाई अप नहीं अभी हम आपके जैसे कैसे ऑलरेडी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। लैब टेक्नीशियन में लोग सर वो आउटसोर्स पे हैं। आउटसोर्स पे आपके पास लैब टेक्नीशियन इसके माध्यम से आप टेस्ट जी इनकम आपके कितना होती है? एक्चुअली इससे पहले सर जेनेट पॉलिसी के अंतर्गत हमें 2 लाख रुपए आए थे, तो वो फंड हमारा खत्म हो चुका है। उसमें हमने जो रिएजेंट्स लिए थे उससे हमने फ्री टेस्ट की, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं, तो अब हम आरटीएस से जो है ये रिएजेंट्स खरीद के इनको हम चार्ज करेंगे। कितने टेस्ट किए? तो 2 लाख रुपए आपके पास कब आए? सर ये आए थे अक्टूबर से हमने फ्री टेस्ट करने शुरू किए थे। इससे पहले आप चार्ज जी तो पर एनम जितना आप खर्चा करते हैं उसको ज़्यादा उससे डबल कमा लेते हैं सर। इनकम ज़्यादा होता है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टेस्ट आपके लोग जी प्रस्ताव नंबर 5, जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु 1,48,000 की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। क्या सामान? सर इसमें हम आईपीडी सेक्शन के लिए हम रखेंगे सर 50,000 रुपीज, उसमें कोई भी रिपेयर रहती है या कोई भी इमरजेंसी का जनरल सामान। आप ले आउट करते हैं। जी सर, और साथ में सर लॉन्ड्री एंड मेंटेनेंस में 75,000। सैनिटेशन तो लॉन्ड्री ऑलरेडी कवर्ड है। सर वो अभी टाइम देख लो। ये अगले वर्ष का। यस लॉन्ड्री के लिए सर 75,000, लिनन बेडिंग एक्सेट्रा में 10,000 रुपीज, कंज्यूमेबल्स फॉर बीपीएल फैमिलीज 5,000 rupees, medicines for BPL families 5,000 rupees, medicine Swern ration medicine 3,000 rupees, and total 1,48,000 rupees.
मतलब थोड़ा आप लोग इंश्योर कर देना इस थोड़ा ध्यान रखें। तो टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, मतलब बात सर्टिफाइड तो कुछ भी नहीं है, कौन से आप हम कोई क्लियर रेजोल्यूशन भी तो करते नहीं आ रहे, बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बेनिफिट। ये आप 6 महीने के बच्चों को क्या दे रहे हैं आप? देना महीने में सर 2 बार सर एक ऑस्पिशियस डे होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मंथ में 2 बार आता है। मतलब दवाई समय हमें विश्वास की तरफ नहीं बढ़ते जा रहा है। मतलब ये चल करता है पहले से ही हो रहा है। सर इसको हमने बनाया इसी पर हम लोग साइंटिफिक 6 मंथ्स तक तो अलाउ नहीं करते हैं कुछ भी कहना। और मीठा तो इन जनरल मतलब आपको ये कि भैया 2 साल तक बच्चे को खा लो। बट देखिए जिसको सांस में दिक्कत है ना, उसी बच्चे को अगर हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है शहर के लिए, जैसे आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत चीज़ को वेरिएंट्स में रहता है ना शायद, तो उसकी स्टडी कर रही थी बाद में अगर कोई हाइपर सेंसिटिव है तो बच्चा किसी भी चीज़ के लिए होता है। हाइपरसेंसिटिविटी हम बेसिकली तो यही बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, व्हिच मींस कि कुछ भी नहीं लेना एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन मतलब हम वाटर भी मतलब ऐसे ही अगर बच्चा बीमार हो कि जो बीमार है एक्सेप्ट मेडिसिन ये मैम जैसे आप वैक्सीनेशन करते हैं ना, उस तरह से आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पर हम शहद वगैरह भी मना करते हैं, हम आपको बता इस वर्ड पर्सन है कौन सी 0 से 6 मंथ ये एक्सक्लूसिव है ना 15 साल तक, 15 साल तक का जो मेनली न्यूमॉन से इस जैसा पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट का ऐसे ये हमारी ट्रीटमेंट में चल रहा है। आप 6 महीने वहाँ पर स्टार्ट ठीक है। पर हमारा और आपका बिल्कुल डिफरेंस हो गया ना, फिर हम तो बिल्कुल मना करते हैं। After 6 months पोस्ट 6 मंथ आप चालू हाँ पोस्ट वो मैटर रहे 6 महीने और आप ऑफिशियली कुछ भी दो मेरी जनरल जो दोनों का है बात इस क्लियरली मेंशन की, तो मुझे तो एकदम जरूरी ध्यान है कि आईसीडीएस की तरफ से गाइडलाइन की 2 साल तक के बच्चों को WHO की गाइडलाइन थी तो इवन आप फल भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आम होंगे सब्जी 2 साल के बाद नहीं सब मेन है 6 मंथ, अगर उस तक चाहे कुछ भी रहना उसके बाद वहाँ पे क्रेडिट में मांग लो कि भाई ये जब हम प्रमोट कर रहे हैं एंटी टू बॉडी हेल्थ डिपार्टमेंट इस प्रमोशन तो फिर आप क्लियर कर तो पता ही नहीं है कि आपने मेरे से 6 से लागत मना है हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्शन 6 मंथ पहले कुछ नहीं पानी नहीं और पानी भी नहीं तो बिल्कुल ही मना 6 महीने के बाद उसके बाद उसकी परीक्षा है। प्रस्ताव नंबर 6 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु विज्ञापन और प्रसार निविदा वार्षिक मीटिंग प्रिंटिंग इत्यादि हेतु 2,02,000 रुपए की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। सर इसमें ऑफिस एक्सपेंस में 20,000 रुपीज, ईयरली मीटिंग्स 12,000 रुपीज। किसी को आपत्ति कोई तो बताया अदरवाइज किसी सदस्य को कोई अगर कहना हो प्रस्ताव नंबर 7 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर बिजली व उपकरणों की मुरम्मत एवं रख रखाव हेतु 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। बिजली का भी यहाँ से रुपये करता है डिपार्टमेंट ये रिपेयर बिजली का बिल रिपेयर चिकित्सालय परिसर बिजली एवं उपकरणों की मुरम्मत। यस प्रस्ताव नंबर 8 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन व परिसर के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन हेतु 1,35,000 की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। जो आपको प्रस्ताव नंबर 9 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था हेतु 5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान एवं स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव। This is near extended level sanitation. So 3 लाख। तीन लोग Yes.
प्रस्ताव नंबर 10, पंचकर्म मैश्योर को मानदेय भुगतान हेतु 48,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव। जो हमारे पंचकर्म रोगी चिकित्सा होती है उसमें जो हमने मैश्योर रखे हुए उनको ऑलरेडी में से 2,000 पर रोज के हिसाब से ये 40,000 48,000 सर दो यस दो भी सैलरी एक मेल की एक फीमेल। प्रस्ताव नंबर 11, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय की सफाई सेवाएं, लॉन्ड्री सेवाएं तथा कैंटीन सेवाएं हेतु वित्त वर्ष 2027-28 की नई निविदाएं करवाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव। प्रस्ताव नंबर 12, जिला आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा में प्रयोगशाला दान शुल्क एवं पंचकर्मा प्रक्रिया शुल्क निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव। सर ये हमने नेक्स्ट पेज पे दिया है। सर ये पंचकर्मा के जो हमारे शुल्क चल रहे हैं, पंचकर्मा की कुल 50 प्रक्रियाओं की दरें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं। इसमें से हमारी जो पंचकर्मा ले रहे हैं तो ये अभी है ना अभी उसी को ले रहे हैं। ये सर उसी को हम अप्रूव करवा रहे हैं इंक्रीज नहीं कर पंचकर्मा के लिए नहीं। ये तो ऑलरेडी आप चार्ज यस अप्रूव करवा रहे हैं। सदस्य का कुछ और सर नेक्स्ट ये हमारा लैब का है, लैब की जो रेट्स हैं ये भी हमने अप्रूव करवाने हैं, जैसे लिक्विड प्रोफाइल वगैरह जो है ये भी आप ऑलरेडी ले रहे हैं। तो इंक्रीज आप करें इसमें इनमें लैब में पंचकर्मा में नहीं होगा। प्रस्ताव नंबर 13, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन को वर्तमान स्थान के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त स्थान से संचालित करवाने संबंधी प्रस्ताव। सिर्फ इसमें 2010 से जो है हमने 108 सर्विस को दिया हुआ है रूम। अभी हमारे यहाँ पे पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स शुरू हो गया है तो हमें रूम्स की कमी पड़ रही है, तो हम चाह रहे थे कि हम इसको यहाँ से शिफ्ट करवा दें। उसके लिए हमने एडीएम सर के थ्रू और आपके थ्रू भी सर हमने बात करी थी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ से उन्होंने बताया कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के अंदर आता है ये 108, आप कह रहे थे उनसे संपर्क करें तो सर आपसे अनुरोध रहेगा कि काइंडली आप उनको क्या दिया हुआ है सर एक रूम दिया हुआ है जहाँ पे उनके यस सर वो है इसको आप खाली कराना यस कितनी गाड़ी तो 3-4 तो रहते हैं यस नॉन वर्किंग लेकर से पार्ट नहीं है नॉन प्रस्ताव नंबर 14, राष्ट्रीय आयुष मिशन की राशि 15,413 आरटीएस खाते से राष्ट्रीय आयुष मिशन खाते में स्थानांतरित करने हेतु प्रस्ताव। सर ये हमें नैम का कुछ फंड आया था तो इसके लिए गाइडलाइन थी कि अलग से इसका अकाउंट बनेगा, लेकिन हमने उसी आरटीएस में ही करवा दिया था तो अभी पेंडिंग है इतना 15,413 कोई बचता है तो हम चाह रहे हैं कि उसको हम नैम के अकाउंट में चेक करें, तो सर उसके लिए परमिशन चाहिए। थैंक यू सर। प्रस्ताव नंबर 15, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वित्त वर्ष 2026-27 में 11,43,123 रुपए की अनुमति उपायुक्त महोदय से पूर्व में ली जा चुकी है एवं शासकीय निकाय की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सर ये हमने आपसे पहले परमिशन ले ली थी, तो पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स की इंस्पेक्शन फी 20,000 रुपीज हमने पे की है, ये रिकूपेबल बेसिस पे है। साथ में सर सैनिटेशन का 2,25,612 रुपए की राशि थी जो सैलरी यस वो था, और साथ में सर पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स के लिए हमने आरटीएस से 8,97,511 रुपए जो है रिकूपेबल बेसिस पे इनको दिए हैं। तो सर इसकी आपसे शासकीय निकाय किसको दिया है सर अपने ही पास रखा है, हम ही उसको आप आरटीएस से बेयर कर रहे हैं, बाद में जो खर्चा आपको स्टेट से मिल जाएगा तो आप प्रस्ताव नंबर 15, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वित्त वर्ष 2026-27 में रोगी पर्ची शुल्क एवं स्वर्ण प्राशन शुल्क निर्धारित करने तथा निम्नलिखित सेवाओं के शुल्क वृद्धि हेतु अनुमति प्रस्ताव। तो सर इसमें
जैसे कि आपको से कल बात हुई थी, रोगी पर्ची शुल्क जो है हम अभी तक निःशुल्क था, अब हम प्रस्तावित कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 10 रुपए प्रति पर्ची। मेडिकल फिटनेस शुल्क अप टू 7 डेज 100 रुपीज अभी तक हम ले रहे हैं, हम प्रस्तावित करते हैं 200 रुपए। और मेडिकल फिटनेस ड्राइविंग लाइसेंस 100 रुपीज है, सर 100 ही रखा है। मेडिकल फिटनेस फूड फॉर फूड हैंडलर्स लाइसेंस शुल्क ये 100 रुपीज है, इसको सर हम 180 प्रस्तावित कर रहे हैं। सर ये जो फूड हैंडलर्स शॉप्स और या मिड डे मील मेडिकल फिटनेस यस सर। आप लोग क्या करते हैं? सर देते हैं हम आते हैं हमारे पास ये लोग, पर हम लोग फीस सब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे लग रहा है हमारे भी इन्हीं से लिया है आप? गन लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस अभी तक सर हम 100 रुपीज ले रहे हैं, अब हम प्रपोज कर रहे हैं 180 रुपीज। स्वर्ण राशन शुल्क सर अभी तक हम इसको फ्री कर रहे थे, लेकिन अगर हम करेंगे 6 मंथ के बाद तो 30 रुपीज इसके चार्जेस पे हो जाए। और सर फर्स्ट एड कोर्स मेडिकल फीस अभी तक सर हम 500 रुपीज दे रहे हैं, इसको हम 1000 रुपीज प्रपोज कर रहे हैं। इसको देते हैं आप? सर ये जो बच्चे आते हैं 45 डेज का ट्रेनिंग करने के लिए फर्स्ट एड की, कहाँ से आते हैं? सर ये इंजेक्टर वगैरह ये लेकिन आपने नहीं बताया इसकी अभी फीस सिर्फ 500 रुपीज है, हम इसका प्रपोज कर रहे हैं 1000 रुपीज। ये जो रेट्स आपने प्रपोज किए सेम कोर्सेस मेडिकल कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक भी करते हैं। सर वहाँ पर हमारा 1000 है सर, हमारे एक्चुअली अब यहाँ रीजनल हॉस्पिटल जहाँ नहीं ना नहीं तो मेडिकल कॉलेज करते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले सर वैसे ब्लॉक्स भी करते हैं। मतलब मुझे रेट्स में कोई इशू नहीं, बट आप थोड़ा सा ये देखें कि इनके बराबर टाइप के और 500 से 1000 एक सडन के बड़ा इंक्रीज है। तो एक बार उनका चेक कर लो कि आप देख जाओ। महोदय यह वृद्धि जनहित को ध्यान में रखकर बहुत ही न्यूनतम रखी गई है, जिससे आर्टिस्ट की आय में वृद्धि होगी तथा हमारी सेवाओं में सुधार होगा। तो इन सभी प्रस्तावों के लिए सर कृपया अपना अनुमोदन प्रदान करें। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेटेड रिसीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। सर इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हमारी कुल अनुमानित आय है सर वो 38,81,000 रुपए है। ये आय जो है हमें सर इनके रूप से एस्टिमेटेड रिसीट्स जो है सर हमारी इस वर्ष के लिए एस्टिमेटेड है 38,81,317 रुपए। और ये आय जो है हमें सर 2 हेड से होगी। एक तो सर इसमें हमें पीडब्ल्यूडी विभाग से 18,34,000 रुपए की राशि रिकूप के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसका सर हमें पीडब्ल्यूडी विभाग से RTGS एडवाइस प्राप्त हो चुका है और ये प्रोसेस में है सर। तो इससे हमें 18,34,000 रुपए रिकूप होने। और दूसरा सर अस्पताल की अपनी आय के रूप में हमें 20,47,000 रुपए जो है वो अर्न होंगे, जिसमें लैब और OPD से 6 लाख रुपए, पंचकर्म प्रोसीजर फीस से 4,50,000 रुपए, स्पेशल वार्ड और मेडिकल फीस से 5,70,000 रुपए तथा दुकान और कैंटीन के किराए से 3,97,000 रुपए की आय अनुमानित है। और ये अनुमान जो है सर हमारे पिछले वर्ष की जो आय थी उसके बेस पे ही हमने बनाया है। तो सर ये आपके तो आप 20 लाख क्या आपको यस और हमको लाइक की खर्चा कितना कर दो? सर एनुअली पे हमने इस बात को बनाया है सर जो 30 लाख रुपए के साथ का बने एस्टिमेटेड। मेरा पॉइंट आप कैसे कर तो ग्रांट नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन फिर इसमें हमें अभी आयुष्मान के तहत भी काफी फंडिंग हमें होनी है हमें सर। तो अभी हमारे 301 केसेस जो है पेंडिंग है, उसकी पेमेंट अभी हमें आने बाकी है।
आयुष्मान और इनके ज्यादा किसमें इनके में हो सकता है। इनके भी हो सकता है कि बीमा हो जाए। सर हमारा तो हॉस्पिटल वैसे ही अभी मैनेज कर दिया है उन्होंने फर्दर, लेकिन जो हमारी पिछली पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो अभी उन्होंने रिसीव कर ली। सर दिनांक 1/4/20 को हमारा कुल जमा बैलेंस अप्रॉक्सीमेट 82,63,000 रुपीज था। इसमें से RSBY का अगर हम 53,73,000 रुपए निकालने के बाद RTS अकाउंट में हमारे पास 28,92,000 रुपए बचते हैं। इसमें इस वर्ष की अनुमानित आय जो हमारे 35,81,000 रुपए है उसको जोड़ने पर हमारे पास कुल 67,74,000 रुपए का बजट उपलब्ध है। इसमें से सर हम इस वर्ष के लिए 30,38,000 रुपए का खर्च जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारे पास लगभग 37,35,000 रुपए शेष बचेंगे। पहले तो आपके सारे कनेक्टेड है। Yes, सेलिब्रेशन के लिए इस बार से हमने जी और क्या सर इसमें और सर जो भी हम निकाल सैलरी होगी सिर्फ वो हम नहीं देते, वो आप नहीं वो आउटसोर्स है, वो एक कंपनी से वैसे हमने उनको किया है। कंपनी को आप पेमेंट नहीं मतलब देखिए आए तो सालन आप और कैसे बता सकते हैं क्या ज़्यादा वो ना बालू जैसे आपने फूल पड़ता है और बात ठीक है जहाँ पे आपके में आपने कहीं डॉक्टर आते ही जगह अपना हॉल आप करवा सकते हैं दिन भर के लिए आता है तो मुझे आपके जो पेशेंट से बुजुर्ग लग रहा है बल्ला वाले के प्लान कर सकते हैं सुल्तान को जल्दी नासपुर एक बहुत बड़ा महल है बिल्ला भी काफी बड़ा है वहाँ पे कोई जगह घूमने में अच्छी है और बस मैं आप रूम पे जाता है तो सारा तो बुटीक मिल जाएगा तो बिल्कुल रहेगा तो कोई डिमांड नहीं होगी कहाँ चाहिए आगे हाँ सर ये वो है परमानेंट स्पेस मुझे लगता है शहर का ये तो नहीं हो पाता सीरियस टाइम और ये कैंप के लिए तो आप जाएंगे तो बचत मौजूद में बैठ कर सकते हैं सर 500 ये फीस इस चीज की सर ये जो फर्स्ट ईयर आप 1000 दे देंगे आपको थोड़ी है अगर आपको लगेगा सर वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर आप 500 वो करके देख सकते हैं लेकिन उसमें एमसीक्यू भी फायदा होगा और आपको भी चीज फायदा हो जाएगा और किसी का कोई सुझाव भी कैसे आएगा नहीं ये आपके इसको कहीं किसी अस्पताल का इस सिस्टम का बाकी सबके सेपरेट आपके सुझाव बाकी सही तो
बिजनेस के मतलब आपने जो अपने पास किया हमारे 70% हो गए ना डिस्ट्रिक्ट आपका कितना है? अच्छा हमारा ऐसे है 30% हमने पेंटिंग में करना है उनका नहीं है, उनका पूरा बिजी के पास 100% आपकी है। मुश्किल हो गया मेडिसिन ही नहीं ले पा रहे। किसी सदस्य का कोई सुझाव है या कोई डिमांड कोई सुझाव है प्रस्ताव नंबर 15। सर ये इसमें हमने फीस पढ़ाई है तो इसका सर इसका जैसे हम लोग हॉस्पिटल में हमें काफी करना बाकी बहुत दूर है स्टार्टिंग में आगे लॉन्ड्री सेक्टर करना है ना वो 108 का लिए फोटो से चल रही है वो हमारे यहाँ से स्टेशन में आया है वहाँ से कई बार इतनी इमरजेंसी होती है हम वेट नहीं कर सकते मुझे चाहिए इसको शिफ्ट हुआ आप देखना ना कहाँ अगर आपको लगे कि इधर है अगर है आप सामने पता क्या है जो हमारे हॉस्पिटल में रूम ऑक्यूपाई किया हुआ 108 वाले हमारी एम्बुलेंस वो वेकेट करवाना चाहते हैं वो जहाँ भी करे वो आपके जैसे आप बोलते कि यहाँ पे हो तो जैसे मर्जी जहाँ स्पेस मिल जाए वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं ज़्यादा बेटर है अगर आप सुनोल जैसा बता रहे हैं सुनोल से नहीं बढ़ने वाला जैसे वो तो बाजार आने में उसको बहुत टाइम लग गया है ना वो फिर इसके लिए हो गया ना 4 रिजल्ट है बस के आसपास हो जाएगा किसी के वजह से आप किसी के पेशेंट कर सकते हो आप ये पार्किंग जो नहीं बनी इसमें कोई स्पेस नहीं पाता इस साइड पे बिल्कुल ट्रांस स्पेस है इस साइड पे ट्रांस स्पेस एटलीस्ट पास हो जाएगा वहाँ से तो फिर टाइम लगेगा हाँ एनालिसिस इस दिल्ली में ऐसे तो पुलिस ट्रांस स्पेस है बस ऐसे लोग से बात नहीं कर रहे अपना कहाँ अपनी आ जाएंगे सो आगे सेफ दिल्ली में एक्सीडेंट्स भी होते हैं जैसे उन्होंने रोड ऑक्यूपाई कर लेते हैं फिर जैसे नैरो हो जाएगा पास में उन्होंने सामने के बाद उसको लोगों को सबको पता ही है एक्सीडेंट्स में आप ये सिंगल की बची हुई है पुलिस लाइन में सरोज तो आप भी बोल रहे हैं हाँ सर उसकी बोल नहीं करना पुलिस साइड अच्छा है पुलिस साइड पुलिस लाइन में कहा है नीचे जहाँ आईडीपी का पुराना वो था उससे काफी स्पेस बनी थी फॉरेस्ट कॉलोनी के सामने वहाँ पे अभी क्या सही है वो सारा है बिल्डिंग है उनकी पार्क वगैरह है वो सारा जो हल्का पे थाना है वहाँ ये ग्राउंड भी है Ground भी गाड़ी है। लगती है पुलिस डिपार्टमेंट से बात सर आप शायद आप देने कौन सा वापस करें ठीक है ठीक है चलिए वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।